जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। तो आज आपके लिए फिर से एक छोटी सी अपडेट। जैसे आपने कॉल और मैसेजेस किए थे कि सर आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल का ज्वाइनिंग लेटर आया है या नहीं आया है, ये रियल है क्या फेक है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जिनको आया है तो क्यों आया है, और जिनको नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, वो भी सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल ने ही सेंड किया है, बाकी किसी सर्कल ने किसी भी एक भी कैंडिडेट को सेंड नहीं किया आज तक। तो फ़िलहाल आज संडे है, 22 सितंबर, आज की डेट बता रहा हूँ मैं। आज तक किसी को सिर्फ भेजा नहीं गया है, सिर्फ आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल में जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं को ही सेंड किया गया है। बाकी किसी सर्कल ने कोई तरह का लेटर किसी के घर पे नहीं सेंड किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप जो अदर सर्कल वाले हैं वो निश्चिंत हो जाइए कि आप सेफ़ हो। अब रही बात जिन लोगों का आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल में सिलेक्शन हुआ है और उनको ये लेटर नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? तो देखो, ये लेटर उन लोगों को ही आया है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, और ये जॉइनिंग लेटर नहीं है। मैं लेटर ही बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये लेटर है मेरे पास, ठीक है। तो ये लेटर इस तरह से आ रहा है, सिर्फ आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ मेंशन किया है इन्होंने, कौन सी रिक्रूटमेंट है, कब की है, क्या है, सारा यहाँ मेंशन किया है उन्होंने। यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये ऊपर में एड्रेस होता है। और यहाँ पर मैं किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है, देखो, यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट। 2022 का जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक किया गया था, SSA वेबसाइट पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 8/11/2023 को पब्लिक किया गया था। और इन द डिसिप्लिन कि आप किस गेम से भर्ती हुए थे, तो यहाँ पर मैं आपका गेम लिखा रहेगा, ठीक है ना। तब ये जो कैंडिडेट है ये MTS के सिलेक्ट हुआ है, और इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करने ओरिजिनल, ठीक है। ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो आप घबराइए ना कि ये ज्वाइनिंग लेटर है बोल के, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट 2 पढ़ना आप। एज पर द DOPT ऑर्डर्स यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट आउट फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने हैं। क्या क्या सबमिट करना है? अब जिन लोगों को ये लेटर आया ना, उनके लेटर में मेंशन किया होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं, ये जो कैंडिडेट है इनको फॉर्म नंबर 1 सबमिट करना है ओरिजिनल में। फिर सेकंड दिया गया है कि आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो अब ये सबमिट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि विद इन 15 दिन या 15 दिन के अंदर में आपको सेंड करना है। और उन्होंने मेंशन ये भी किया है कि ये जो है अपना बाय हैंड या बाय कुरियर से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, दे विल नॉट एक्सेप्ट बाय हैंड एंड एनी अनदर सोर्स लाइक कुरियर। तो आपको किस तरह से भेजना है? ये इंश्योर्ड लेटर 200 रुपये का लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में है आप, या जहाँ पे भी तहसील है आपका, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ जाना है, उनको बोलना है कि मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करना है। इंश्योर्ड 200 रुपये का मेरे को लगा करके भेजना है। तो इंश्योर्ड एक आर्टिकल है, यानी कि एक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह ही होता है वो भी। सिर्फ इसमें इतना है कि इंश्योर्ड में आपका डॉक्यूमेंट जो है सेफ जाता है, और सील लगा कर जाता है, उस पर गर्म करके सील लगती है। तो वहाँ पर में आप एनवलप पूछ लेना कि आपको किस टाइप का एनवलप लगाना है, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट जब डिस्पैच होता है तो वो ख़राब ना हो, फटे ना कहीं से, या मिस ना हो, क्योंकि सेफली जाए। तो ये इंश्योर्ड आर्टिकल उसी के लिए होता है, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जाती है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर्स, या डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम से पेपर्स, या आंसर कीज़, या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उनके लिए इंश्योर्ड आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो ये घबराने की बात नहीं है कि ये 200 रुपये का क्या है। तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट हो गया तो आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप 6 पॉइंट पढ़ना। तो यहाँ देखो, 6 पॉइंट में यहाँ अच्छे से लिखा है, प्लीज़ नोट दैट दिस लेटर डज नॉट कन्फर ऑन योर एनी राइट टू क्लेम फॉर सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ MTS, ठीक है। कि आप, ये लेटर जो है कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप MTS के लिए सेलेक्ट हुए हैं, अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है।
ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं उनके पास में। अभी आगे उसका प्रोसेस क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं है। अब जो आप लोगों के पास में लेटर वायरल हो रहा है, तो देखो ये लेटर में ये एक आया है और उसके नीचे में ऐसे ये डिटेल आई है। बाकी यहाँ से आपको ये फिल करके सारा कुछ अच्छे से फिल करना है। ये तो आप अच्छे से फिल कर लोगे। डिसिप्लिन अप्लाइड, गेम का नाम लिखना, पोस्ट फॉर अप्लाइड, नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, को किस कास्ट से हो, डेट ऑफ बर्थ, और इस डेट तक आपकी एज क्या हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल आपका क्वालिफिकेशन। फिर बाकी यहाँ पे आप आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट डाल सकते हो, जो आपने लगाई है वो ही डालना है यहाँ पर में, ठीक है ना। तो ऐसे ये 2 पेज आए होंगे आपको साथ में। फिर उसके बाद में ये पेज जो है वायरल हुआ है सभी के पास में, ठीक है ना। तो अब ये सेम है, अब इनको भी आया है। अब ये जो कैंडिडेट है इनका सिलेक्शन हुआ है पीए पे। देखिए पोस्टल असिस्टेंट, ये पोस्टल असिस्टेंट पे सेलेक्ट हुए तो इनको डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगेंगे। और इन्होंने कैटेगरी में भी अप्लाई किया था, तो इनको देखो फॉर्म 1 भी मांगा है, साथ में यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, 12th का है, और ग्रेजुएशन का भी मांगा है, और कास्ट का भी मांगा है। यानी कि इन्होंने कास्ट में भी अप्लाई किया था, इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी थी, तो इनको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट करने हैं। अब याद रखिए जिन लोगों को लेटर नहीं आया ये वाला, तो समझ जाना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। जैसे प्राइवेट फेडरेशन वाले, तो आप इस पे से समझ जाना कि प्राइवेट फेडरेशन पोस्ट ऑफिस नहीं लेता है, फाइनल सिलेक्शन में बाहर करता है। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, फिर भी इसमें भी कुछ दिक्कत होंगी तो ये आपको बाहर कर सकते हैं। तो मेरे से जितना मुझे पता है कि ये लेटर जिसको भी आएगा तो आप समझ जाना कि आपका सिलेक्शन हो ही गया है, 99% हो ही गया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है, देखो फॉर्म 1 तो आपका वेरीफाई हुआ है तभी आपको ये लेटर आया है। यानी कि किसी कोई लड़का, कुछ शातिर लड़के होते, कोई फर्जी या फेक मार्कशीट लगा देते, डेट ऑफ बर्थ कम करवा के, कहीं से प्रिंट बनवा के, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट बनवा लेते। वहाँ पे अगर एजुकेशन में अगर आपका कुछ फेक और फ्रॉड आपने कुछ सर्टिफिकेट लगाए तो आप बाहर हो सकते हैं। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो प्राइवेट फेडरेशन है वो आप दिमाग में से निकाल लो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये दूसरी बात ये है, बाकी किसी स्टेट को नहीं आया है, ठीक है। कोई स्टेट के जो भी कैंडिडेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये लोग घबराने वाली बात नहीं है इसमें। सिर्फ ये आंध्र प्रदेश वालों का ही अभी स्टार्ट हुआ है। इन फ्यूचर में जब भी कोई आगे की अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट करिए अगर आपका कोई भी डाउट होगा। सिर्फ ये मत पूछना कि सर ज्वाइनिंग कब आएगा, ज्वाइनिंग कब आएगा। देखो ज्वाइनिंग तभी आएगा जब तक कि सब सर्कल का वेरिफिकेशन ठीक से नहीं होता। सब सर्कल का साथ में ही रिजल्ट लगेगा, सबको साथ में ही मिलेगा। थोड़ा आगे पीछे मिल सकता है पर सब सर्कल का सारा डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। फॉर्म 1 का वेरिफिकेशन, 10th 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट की, ग्रेजुएशन की, ठीक है। और जिन लोगों ने केस कर रखी है वो लोग भी आप थोड़ा सतर्क रहिए कि केस करने से कोई मतलब कुछ नहीं होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं रुकता है। आपकी फ़ाइल जो है, जैसा मान लो मैंने केस किया है तो मेरी फ़ाइल साइड में रख दी जाती है, मेरी एक वैकेंसी साइड में रख दी जाती है, ठीक है। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है। तो आप ये ना सोचना कि इन्होंने केस किया है या फाइल कर दिया है कुछ तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जिन्होंने केस किया है उनकी वैकेंसी, उनके नाम की वैकेंसी सीट वैसे रहती। जब जो भी जहाँ पे भी केस किया है आपने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैट, मैट, जहाँ पे भी केस किया है, वो आदेश के हिसाब से वो आपको क्लेम करने के बाद जो भी पोस्ट मिलनी है मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। मेरा जितना अनुभव है, गुजरात में जो ऑनलाइन वैकेंसी थी उसमें बहुत लोगों ने, 90 लोगों ने वैकेंसी पे केस किया था। 90 कैंडिडेट ने, लास्ट में वो केस कुछ नहीं हुआ उनका, वो बाहर हो गए और पोस्टली केस जीता। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाता। जो है अगर आपने गलती की है उसको एक्सेप्ट कर लो, और नई भर्ती आएंगी जल्दी उसमें अप्लाई करो, सीधी सी बात है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूंगा मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।